ओम शांति। ओम शांति बहन जी, ओम शांति। हमने कहा कानपुर नगरी में भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सफेद सफेद फूल आपने रखे हैं, ब्रह्मा कुमारियों जैसे फूल। आपके लिए भाई, आपके लिए फूल है। बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर नगरी में आपका सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञान सरोवर से ज्ञान की धारा बहती कानपुर पहुंच गई। जी जी जी, धन्यवाद, आपने निमंत्रण दिया। परिचय के लिए कि हमारे आप सभी सूरज भाई के साथ देखते हैं, उनके अंग संग रहने का आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त है। बाबा के सीजन में भाई साहब की बहुत अच्छी क्लास होती है सूरज भाई की। तो भाई साहब रूपेश भाई भी उनके साथ रह करके बिल्कुल कई बार तो आवाज भी नहीं समझ में, भाई साहब बोल रहे हैं तो रूपेश भाई बोल रहे हैं। और समस्या समाधान में आपसे परिचित बहुत अच्छा आपका रहता है, अंकित करते हैं। तो हम चाहेंगे कि कानपुर के नवीन नगर से संबंधित और भी जो आसपास भाई बहन हैं सभी इसका लाभ अवश्य उठाएं। और अभी हम अपने आदरणीय भाई साहब जी को कहेंगे, आप अपने वाणी की धारा से अमृत वचन सबको सुनते लाभान्वित करें। आगे भी आप आए थे प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। तो योग कमेंट्री भी अवश्य कराएंगे ताकि सब बाबा के अंतसार जोड़ सकें। तो कानपुर गंगा नदी के किनारे गंगे दादी की तरफ से हम सब बहनों की तरफ से और बहुत बारंबार फिर से स्वागत। ओम शांति में। थैंक यू थैंक यू। ओम शांति। चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बाप दादा की याद के जीवन के आधार बाबा हैं। हमारे हर कार्य की शुरुआत बाबा से, हर कार्य का समापन बाबा से, दिवस की शुरुआत भी बाबा से, दिवस का अंत भी बाबा से। इस सत्र की भी शुरुआत हम प्यारे बाबा की याद से करेंगे। और चलिए सभी पहुंच जाएं। दीदी ने कानपुर में मुझे निमंत्रण दिया और मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं मधुबन में कि आइए सभी पहुंच जाएं मधुबन अपने घर में, प्यारे बाबा के घर में, डायमंड हॉल में। दृश्य देखें, बाबा की पधरा मणि का दिन। हम सब डायमंड हॉल में बैठे हुए हैं, अपने घरों में नहीं, डायमंड हॉल में आ जाएं। और देखें सामने अव्यक्त बाप दादा हम सब के बीच आ गए हैं और हम सभी को अपनी नजर से निहाल कर रहे हैं। मैं बाबा के सम्मुख हूं। बाबा अपनी शांति, शक्ति और पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। जैसे पूरे हॉल में ही पिन ड्रॉप साइलेंस है। बाबा की दृष्टि मुझे बहुत शक्तिशाली बना रही है। बस मैं हूं और बाबा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। जी करता है बस बाबा को ही मैं निहारता रहूं, बाबा के ही अंग संग रहूं, उनकी छत्र छाया में, उनकी उपस्थिति में। बाबा का सानिध्य जैसे मुझे ऊर्जा से संपन्न कर रहा है, मुझे भरपूर कर रहा है। ओम शांति। बाबा की उपस्थिति में ही आज के इस सुंदर
विषय पर चर्चा करेंगे। विषय ही बहुत प्यारा है, याद में मगन अवस्था। आप सभी भाई बहनें प्यारे बाबा की याद में मग्न ही होंगे। बाबा की छाया हमेशा हमारे ऊपर है। उनकी शरण में हम आ गए हैं तो जीवन जैसे निश्चिंत हो गया है। बाबा ने हम सभी को एक वायदा किया है, चाहे पूरे संसार में भंभोर में आग लग जाए, लेकिन मेरे बच्चे बिल्ली के पुंगरों की तरह सुरक्षित रहेंगे। चाहे किसी को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे बच्चों को दाल रोटी मिलती रहेगी। ये गारंटी, ये वायदा प्यारे बाबा ने हम सबसे किया है। कितना बड़ा वायदा है ना ये। हम लोग बहुत ही छोटे रूप में इसे ले लेते हैं, लेकिन किसी भी देश का राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री या कितना भी अरबपति खरबपति हो, वो भी ये वायदा नहीं कर सकता अपने बच्चों से कि मैं तुम्हें दाल रोटी खिलाता रहूंगा। स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जो बिल्कुल महलों में है वो सड़क पे आ जाते हैं, हम जानते हैं। तो हमें इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम निश्चिंत हैं। हम जानते हैं कि जो होगा बेहतरीन होगा, अच्छे से अच्छा होगा, हमारे कल्याण में होगा, हित में होगा, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। वो हमारी पालना कर रहे हैं, वो हमें साथ दे रहे हैं। हम उनकी छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित हैं। विचार करना है हम सबको कि जो बाबा हमारी इतनी पालना कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जिन्होंने हमें इतना निश्चिंत कर दिया है, जिन्होंने हमें सुरक्षित कर दिया है। पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, लेकिन भारत में बाबा के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। और विदेश में केवल 2 ही ऐसे भाई थे जिनको कोरोना हुआ, लेकिन वो भी अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं। देखिए कितनी सुंदर सी बात है। लाखों ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं बाबा की छाया में। तो बाबा हमें जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने हमें पूरा एक नवजीवन दिया है, ऐसे को हम क्या दें? आज का विषय है, इसका उत्तर है कि बाबा यही हमसे चाहते हैं कि हम याद में मग्न रहा करें। और वो भी क्यों? इसका भी उत्तर हमारे पास होना चाहिए। बाबा क्यों हमें कहते हैं कि बच्चे तुम याद में मग्न रहो? जब से बाबा आए हैं, अपना परिचय देने के बाद जो पहली बात बाबा ने हमें कही शिक्षा के रूप में, महावाक्य के रूप में, वो यही थी कि बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। मग्न रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जितना हम याद में मग्न रहेंगे, उतने ही हमारे पाप कर्म धुलते जाएंगे, आत्मा शुद्ध होती जाएगी। अब वापस चलने का समय है ना। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी, पावन नहीं होगी, तब तक उड़ नहीं सकती। आपने अनुभव किया होगा, जब योग बहुत अच्छा होता है तो आत्मा कितनी बलवती हो जाती है, उड़ान भरने लगती है। और जब योग अच्छा नहीं होता है तो लाख कोशिश कर लेते हैं, पंख बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं, हम उड़ ही नहीं पाते हैं। तो जितनी मगन स्थिति है, याद की अवस्था है, आत्मा पावन होती जाती है, हल्की होती जाती है, शक्तिशाली होती जाती है, उड़ान भरने लगती है। और तो कोई चारा है ही नहीं ना पावन होने का। वो कहते हैं लागा चुनरी में दाग मैं छुटाऊं कैसे। हाँ? तो दुनिया वाले तो ये गा ही रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, पता है कि दाग लग गया है, लेकिन छुड़ाएं कैसे पता नहीं है। हमें बाबा ने बता दिया, जितना तुम योग युक्त रहोगे, जितना मगन रहोगे, तुम्हारी नजरिया है वो धुल जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी, तुम पावन होते जाओगे। क्यों मगन रहने की और जरूरत है? जितना हम मगन रहेंगे, उतनी दुनियावी जो वातावरण है, जो बिल्कुल तमोगुणी होती जा रही है, और दिनों दिन तमोगुणी होती जाएगी। ये तमोगुण बढ़ता जाएगा। बाबा ने हमें कह दिया है, 5 ही तत्व, 5 ही विकार फुल फोर्स में आक्रमण करेंगे। जैसे शत्रु जब हार रहा हो तो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, शक्ति लगा देता है। तो दुनिया में भी ये वातावरण बनता चला जाएगा। यदि हम मग्न नहीं रहेंगे तो उसकी सेंक हमें आ जाएगी।
और सेक आएगी तो बाबा कहते हैं यदि अंश भी अंदर कोई बात रही हुई होगी, वो सेक उसे वंश का रूप दे देगी, चाहे वो काम विकार हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, चाहे अन्य विकार हो। इसीलिए बाबा कहते हैं मग्न रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जितना हम सागर की गहराई में डूबे हुए होते हैं तो बाहर की चीजों का पता नहीं होता ना। और बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार बाहर निकल के देखते रहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर निकलने के देखने की जरूरत नहीं है, बहुत देख लिया है, अब अंदर रहें, समाये रहें। तो मग्न रहने की इसलिए भी जरूरत ताकि संसार की ये जो नेगेटिव वातावरण है हम मुक्त रहें, उसका असर ना आए। कई बार भाई बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि अचानक ही हम सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ये जो बाहर का वातावरण है मन में इधर उधर व्यर्थ के विचार ले आता है। अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं हम थोड़े से अपने योग की अवस्था में हल्के होते हैं, ज्ञान के चिंतन में हल्के होते हैं, तो ये स्थिति हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए बाबा चाहते हैं हम डूबे रहें, मग्न रहें। इसलिए भी मग्न रहने की जरूरत है क्योंकि अब आत्माएं जो शरीर छोड़ रही हैं, अब आप देख रहे हैं कोरोना के कारण भी लाखों आत्माएं देह त्याग रही हैं, उनको शरीर नहीं मिल पा रहा है, दुखी होकर के, अशांत होकर के वो शरीर छोड़ रहे हैं, न जाने कैसी पीड़ा भोग करके शरीर छोड़ रहे हैं। तो वो जो पीड़ा है, उस पीड़ा को लेकर के अभी भी वो वायुमंडल में हैं, भटक रही हैं। तो उसका भी वातावरण, उनकी भी जो नेगेटिविटी है हम पर प्रभाव ना डाले, इसके लिए जरूरी है कि हम डूबे रहें, उनका प्रभाव हम पर ना पड़े। और कई बार बाबा ने ये भी कहा है कि अंत समय में बहुत सारी ऐसी जो आत्माएं हैं तड़पती हुई, जो भटक रही हैं इविल सोल्स के रूप में भी, वो भी सामने आ जाएंगे। और जो आत्माएं मग्न नहीं है, बाबा के साथ नहीं है, वो आत्माएं डर सकती हैं, भयभीत हो सकती हैं। उनको मुक्ति देने की बजाय हो सकता है खुद भी मुक्त हो सकती हैं। तो हमें मुक्ति देना है, खुद मुक्त नहीं हो जाना है डर में। इसलिए मग्न रहने की जरूरत है। जब बाबा साथ रहेंगे हम कितने सक्षम होंगे। नहीं, एक छोटा बच्चा होता है, वो गली में निकलता है तो भले के जो शरारती बच्चे होते हैं उसे मार पीट देते हैं, डरा धमका देते हैं, लेकिन जब वो अपने पिता के साथ बाहर निकलता है तो कितना शक्तिशाली होकर के निकलता है, कितनी दृढ़ता से निकलता है। हाँ, और सीना तान के निकलता है कि आ जाओ, अब मैं देखता हूं कि कौन मुझे सताता है। बाबा साथ होंगे, हम उनके प्यार में डूबे हुए होंगे, हमारी भी यही स्थिति होगी कि कैसी भी आत्माएं आ जाएं, चाहे वो भटकती हुई आत्माएं हैं, इविल स्पिरिट हैं, या फिर संसार की भी आत्माएं जो हमारी पेपर लेने के लिए विकारी भावनाओं से आएंगी, वो भी दूर भाग जाएंगी। उन्हें जैसे लाइट और माइट हमसे दिखाई देगी जब हम मग्न रहेंगे, डूबे रहेंगे। तो बाबा का ही प्रकाश उन्हें दिखाई देगा। ना किसी प्रकार का विकार का भाव लेके आए हैं, परिवर्तित होके जाएंगे, ये बाबा ने कहा है। इसलिए भी डूबे रहने की जरूरत है, प्यार में, याद में, क्योंकि यही हमें स्वराज्य अधिकारी बनाने वाला है, हमारी कर्मेंद्रियों को शीतल करने वाला है। ये जो पुराना शरीर है ये भी तो विकारों से पैदा हुआ है, इसमें भी विकार के अंश हैं। जब हम याद में रहते हैं तो अंग अंग हमारे शीतल शांत होते जाते हैं। हमारी कर्मेंद्रियां भी, चाहे वो स्थूल हैं या सूक्ष्म हैं, वो हमारे नियंत्रण में आती चली जाती हैं। इसलिए याद में डूबे रहने की जरूरत है, मग्न रहने की जरूरत है, क्योंकि यही तो वेला है भगवान से मिलन मनाने का। फिर तो वो चले जाएंगे, फिर पूरे ही कल केवल हम रहेंगे संसार में, भौतिक पदार्थों के साथ, लोगों के साथ। बाबा केवल अभी हैं, उसके बाद बाबा हमारे साथ नहीं होंगे। इसीलिए हम इस वक्त को उनके साथ बिताएं। जितना उनके साथ रहेंगे, जितना उनके समीप रहेंगे, उतनी समानता आती जाएगी, उतने हम सक्षम होते जाएंगे, उतनी अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे, उतनी नेगेटिविटी से मुक्त रहेंगे, दुनियावी वातावरण से, प्रभावों से मुक्त होते चले जाएंगे, और सचमुच हम सर्व सिद्धियों से संपन्न होते जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सी बात है। आने वाले समय में हमें अनेक सिद्धियों की जरूरत होगी। अपनी दृष्टि से हम किसी को मुक्त कर दें, अपनी दृष्टि से किसी को निहाल कर दें,
बीमारी लेकर के लोग आए और बिल्कुल स्वस्थ होकर के जाएं। हमारी उपस्थिति लोगों के दुख को, तकलीफों को दूर कर दे। ये होगा उन आत्माओं के साथ जो अभी से मग्न रहेंगी, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। किसी के सिर पे हाथ रख दिया, बस वो आत्मा हर प्रकार की तकलीफों से मुक्त। दृष्टि दे के पानी पिला दिया, उस आत्मा के तन मन में जो भी विकार हैं वो शांत। ये सब चीजें होने वाली हैं, तभी तो जय जयकार होगी ना। लेकिन उसकी तैयारी अभी से हमें करना है, और वो है याद में मगन रहने की। क्योंकि ये बड़े बड़े कार्य तभी हो पाएंगे जब हम ऐसी सुंदर अवस्था में रहेंगे। अब जब हम मगन अवस्था कहते हैं तो ये क्या है? जब भी हम मगन अवस्था कहते हैं, कई चीजें हमारे सामने आती हैं, उससे ही हम इस चीज को स्पष्ट करते हैं। भक्त आत्माओं को देखें, कितने डूबे रहते हैं ना। मीरा को देखिए, मीरा कितनी जैसे एक कृष्ण के प्यार में डूबी हुई है। अपने महल को भी छोड़ दिया, संसार को भी छोड़ दिया, लोगों ने ना जाने कितने ताने वाने दिए होंगे, लेकिन एक के प्यार में डूबी हुई। उसे और किसी का कोई भान ही नहीं है। महल था, छोड़ दिया एक के लिए। लोग नाना प्रकार के टॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं। ये है मगन अवस्था। हम पूछें अपने आप से, अब इन चीजों को सामने रखते हुए अपने आप को देखते जाएं, ऐसी मगन स्थिति मेरी है? यदि कोई टॉन्ट करता है, दुनिया वाले कुछ कुछ बोलते हैं, क्या है तुम कहाँ पहुंच गए हो, क्या कर रहे हो, दुनिया है, जियो, खाओ पियो, मस्त रहो, मौज करो, क्या है तुम तो ना कुछ खाते हो, ना पीते हो, ना फिल्मों में जाते हो, तुम तो जीवन का आनंद ही नहीं ले रहे हो। या टॉन्टिंग वे में कहते हैं, क्या है अभी से तुम ये सफेद कपड़े धारण कर लिए हैं, ये कोई संन्यास लेने का समय है, देखो हमारी जीवन को देखो। उनकी बातें कहीं मेरे दिल पे तो नहीं आ जाती हैं, कहीं मेरी उस स्थिति को, मगन स्थिति से मुझे नीचे तो नहीं ले आती हैं, मेरे मन में प्रश्नों को पैदा तो नहीं कर देती हैं। मीरा ने अपना सब कुछ त्याग दिया ना, महल छोड़ देना। हमें अपने घर को नहीं छोड़ना है, बाबा कहते हैं उनके साथ रहो, लेकिन जो अंतर के विकार हैं, गंदगी हैं, बुराइयां हैं, क्या उनका त्याग मैंने किया है? उसने एक झटके में महल को छोड़ दिया। आप कहेंगे महल छोड़ना शायद सहज है, इन्हें छोड़ना कठिन है, लेकिन जहां मगन स्थिति है, एक के लिए प्यार है, वहां ये छोड़ना सहज है। तो मीरा का प्यार ज्यादा या मेरा भगवान से प्यार ज्यादा? उसे तो केवल साक्षात्कार हुआ करते थे, हमारे सामने तो साक्षात भगवान है। क्या हम ऐसी मगन स्थिति में रहते हैं? देखना है। अब साथ साथ चेक करते चलो, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। हनुमान जी को देखें, कैसे मग्न है राम की भक्ति में, राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। उन्हें तो हर चीज बिल्कुल जैसे प्रभु में ही दिखाई देता है। प्रभु की आज्ञा मिली, उसे करना सबसे पहला उनका दायित्व है, और कुछ नहीं। उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, केवल प्रभु हैं, उनकी आज्ञा है, उनकी स्मृति है, उनका सिमरण है। इसलिए नारद जी एक बार पहुंचे भगवान के पास, प्रभु कहा कि सबसे बड़ा भक्त कौन है प्रभु, लिस्ट दिखाइए। लिस्ट में देखा, सबसे ऊपर उनका नाम था। जाके हनुमान जी को चिढ़ाने लगे कि क्या है, दिन भर तुम राम राम करते रहते हो, अपने आप को दिखाते हो कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन देखो प्रभु जी की वो जो लिस्ट थी भक्तों की याद करने वाली, उसमें तो तुम्हारा कहीं आता पता ही नहीं था। लेकिन बाद में जब वो गए दूसरी बार प्रभु के पास, तो उन्होंने देखा छोटी डायरी, उसमें सबसे ऊपर हनुमान का नाम, जिन्हें भगवान याद करते हैं। तो बाहर का प्रपंच नहीं, बाहर का दिखावा नहीं, अंदर से मेरी कितनी लगन लगी है एक के लिए, तब फिर परमात्मा भी हमें उसी रूप में याद करते हैं ना। तो इनको देख लें, क्या मेरे जीवन में भी हनुमान जी की तरह, हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि देखो मेरे अंदर क्या है। क्या था? केवल एक राम दिखाई दिए। यदि आज हम अपना सीना चीर के दिखाएं तो अंदर क्या क्या दिखाई देगा, विचार करें। हम कहते हैं कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई।
लेकिन दूसरा तीसरा चौथा तो नहीं है, हमने पकड़ के तो नहीं रखा है। दुनिया में रहना है, अपने व्यवहार करने हैं, सारे कार्य करने हैं, लेकिन दिल एक दिलाराम के लिए है। मन चित में बस वो हो तब मगन अवस्था होगी। डूबेंगे तब मगन एक चीज में हुआ जाता है, डूबा एक चीज में जाता है। तो हमारे लिए सहज होगा। और यदि बहुत चीजों को हम साधना शुरू कर दें, जहां मगन स्थिति दिखाई देती है, वो है प्रेमी प्रेमिकाओं का। आपने देखा होगा प्रेमी प्रेमिकाओं को। बाबा तो एग्जाम्पल बड़े बड़े जो प्रेमी प्रेमिका है उनकी देते हैं, लेकिन आज के भी प्रेमी प्रेमिकाओं को आप देख लो, वो जब एक दूसरे में खोए रहते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तो उन्हें किसी और का कोई पता ही नहीं होता है कि कौन उन्हें देख रहा है, कौन उनकी बातें सुन रहा है, कुछ नहीं। वो बस एक दूसरे में ही खोए रहते हैं, डूबे हुए हैं। ऐसे ही हम क्या अपने परम प्रियतम के प्यार में डूबे रहते हैं, उन्हें किसी का भान ही नहीं रहता। हमें भान आ जाता है। हमें भी तो ऐसे ही डूबे रहना है ना, भले चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं कार्य करते हुए अपने परम प्रियतम में डूबा रहूं। एग्जाम्पल देते हैं ना कि एक प्रेमिका थी, उनका प्रेमी बहुत समय के बाद कहीं बाहर से आ रहा था। तो जब पता चला कि मेरा प्रेमी आ रहा है और बहुत समय के बाद आ रहा है, तो बिल्कुल भाव विभोर होकर के वो दौड़ने लगी, भागने लगी उससे मिलने के लिए। उसको कोई सुध बुध ही नहीं था, बस भागी जा रही है। रास्ते में एक भाई नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। अब उसको सुध बुध ही नहीं था, इस प्रेमिका को दौड़ते दौड़ते उसको भी ठोकर मार करके वो जाने लगे। अब वो तो निकल गई, लेकिन ये जो अल्लाह को याद कर रहे थे वो खड़े हो गए और कहने लगे, कैसी है, अंधी है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये है वो है। अब वो तो चली गई। अब वहां से जब वो रिटर्न हो रही तो फिर इसने देखा कि अरे यही थी, खड़े हुए और फिर से बोलना शुरू कर दिया कि मैं अल्लाह को याद कर रहा था, तुमको देख के चलना चाहिए, कहाँ भागी जा रही थी, ये है अंधी, तो आदि आदि जो भी कहना था उसको। तो उसने बहुत प्यार से कहा कि मुझे तो आप दिखाई ही नहीं दिए, मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी आतुर थी, इतनी व्याकुल थी, इतनी मग्न थी कि मुझे सुध-बुध ही नहीं था कि कौन रास्ते में है। मुझे तो बस वही दिखाई दे रहा था और बस मैं उसी ओर भागी जा रही थी। आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, मेरी एक ठोकर ने आपको अल्लाह से अलग कर दिया। आप उससे टूट टूट गए और यहाँ मुझ पर टूट पड़े। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वो भी सोच में पड़ गया कि एक व्यक्ति के प्यार में डूबी हुई मासूका वो कैसे सब कुछ सुध बुध भूल जाती है, और मैं यहाँ अल्लाह को, जो मुझे सब कुछ देने वाला है, परमात्मा जो मुझे सब कुछ देने वाला है, उसकी याद तुरंत टूट जाती है। किसी ने कोई आहट हुई, कोई बात हुई, कोई छोटी सी घटना हुई, तुरंत उससे मेरा नाता टूट जाता है, नीचे आकर के मैं जम जाता हूँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रेमी बने जो बिल्कुल उसके प्यार में मग्न हो, डूबे रहें। क्या ऐसा मेरा दिल का प्यार है, वो मुझे देखना है। इनसे सीखते हुए, जब हम याद में मग्न अवस्था कहते हैं, तो इन मग्न लोगों को देखें, ये लोग कैसे मग्न हैं, हम भी तो ऐसे डूबे हैं। एक साइंटिस्ट को देख लीजिए, वो भी मग्न होता है अपने कार्य में, बिल्कुल मग्न, खोया हुआ, संपूर्ण रूप से एकाग्र होता है। उनकी पत्नी यदि आज भोजन रख गई तो ठीक है, खा लिया, नहीं रखा तो उन्हें पता भी नहीं कि भोजन मैंने किया है या नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि जो भोजन रखा होता है उसे ही फिर से आकर के ले जाती हैं उनकी पत्नी, डूबे हुए। एक बार हंसी में कहते हैं कि एक साइंटिस्ट बाजार में गए। जब वो बाजार में गए तो बाजार में देखा एक महिला को, तो उन्हें लगा कि इस महिला को मैंने कहीं देखा है। बहुत देर से उसे ध्यान से देख रहे थे। अब उनसे रहा नहीं गया, वो उनके करीब गए और बोला, माफ कीजिएगा, ऐसा लगता है कि मैंने कहीं आपको देखा है। वो उनकी पत्नी थी वास्तव में। उनकी पत्नी ने उनको कहा कि घर चलिए, मैं बताती हूँ कि आपने मुझे कहाँ देखा है।
तो साइंटिस्ट ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखिए देवी जी, मुझे माफ कीजिए, मैं किसी अनजान महिला के साथ उनके घर नहीं जाता। तो ये तो खैर एक हंसी की बात है, लेकिन ये दिखाता है कि वो कितने डूबे होते हैं अपने कार्य में कि उन्हें सुध बुध ही नहीं रहता। एक और साइंटिस्ट थे, जब पहले पहले लिफ्ट का निर्माण हुआ तो उन्हें लिफ्ट बहुत बहुत अच्छा लगा, ये इन्वेंशन बहुत अच्छी लगी उन्हें, और उन्होंने अपने पीए को बुलाया, कहा कि हमें भी अपने घर में लिफ्ट लगवानी है। तो पीए ने कहा कि नहीं, हमारे घर में नहीं लग सकती, मतलब आपके घर में नहीं लग सकती। बोले नहीं नहीं, लगानी ही है। बोले नहीं नहीं लग सकती। बोले क्यों नहीं लग सकती? उन्होंने कहा हमारे घर में केवल एक ही फ्लोर है जिसमें हम रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर होगा तब तो लिफ्ट लगाने की जरूरत होगी। तो ऐसे डूबे हुए कि अपने घर का भी ऐसा पता नहीं है कि हमारे घर में फर्स्ट फ्लोर है या नहीं है, केवल एक ही छत है और हम लिफ्ट लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसी तन्मयता, ऐसी मगन अवस्था हमें भी याद में लानी है, ताकि हम भी ऐसे डूबे रहें। गायकों को देख लें, वो भी तो डूबे रहते हैं। तानसेन जी गीत गाते थे और दीपक जल उठते थे, राग मल्हार गाया और बरसात होने लगी, इतने डूब करके गाते हैं। शंकर जी को देखें, निमग्न है ना, ऐसे मग्न है कि अर्ध निमग्न आंखें हैं, सामने देख भी रहे हैं लेकिन जैसे खोए हुए हैं, खोए हुए हैं। हम भी देखें इन आंखों, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र ऊपर रहे, कानों से सुन भी रहे हैं लेकिन फिर भी मन बिल्कुल मन मना भाव स्थिति में है। जो आवश्यक चीजें हैं वही हम सुन रहे हैं, उसका रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, आवश्यक चीजें हैं वही हम देख रहे हैं, और बाकी समय जैसे हम डूबे हुए हैं। जो डूबा हुआ होता है वो दिखाई देता है, और जब हम भी ऐसे डूबेंगे तभी तो हमसे परमात्मा दिखाई देंगे। जैसी स्मृति होती है वही रिफ्लेक्ट होता है जीवन से। यदि हम बाबा की याद में डूबे रहेंगे तो बाबा हमसे दिखाई देंगे, और यदि हम अपने ही मैं मेरे में डूबे रहेंगे, अपने ही देह भान में रहेंगे, अपनी ही पुराने स्मृतियों में रहेंगे, तो लोगों को वही चीजें दिखाई देंगे हमसे, वही चीज हमारे चेहरे से भी दिखाई देती है। जो प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, उनके चेहरे को देखें आप। अभी भी जो मूर्तिकार हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, जो चेहरा दिखाते हैं भक्तों का या जो देवी देवताओं का, उनके चेहरे आप देखें, कैसे मग्न है, कैसे डिवाइन है। तो इसलिए भी मग्न रहने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य है, हमें अपने पिता को प्रत्यक्ष करना है। संसार देखे कि भगवान कौन है, और बाबा ने कहा है कि तुम ही प्रत्यक्ष करने वाले हो, और अंत समय में ऐसा होगा कि चारों तरफ बाबा के बच्चों से बाबा दिखाई देंगे। और ये तब होगा जब हम ऐसे डूबे रहेंगे, मैं खत्म हो जाए, मैं तू में परिवर्तित हो जाए, ऐसे डूबे हुए, ताकि हम बिल्कुल दिखाई ना दें, बाबा ही हमसे दिखाई दे। बाबा भी कैसे डूबे रहते थे, ब्रह्मा बाबा। आपने फोटो देखे हैं ना ब्रह्मा बाबा के, जब बाबा याद में बैठे हैं तो जैसे खोए हुए हैं। बाबा ने अपना हाथ जैसे अपने सिर पे रखा हुआ है, किसी झरने के पास पहाड़ी पे लेटे हुए हैं, ऐसे मग्न है, जैसे लगता है कि सचमुच देख के लगता है कि कितनी निश्चिंतता और कितनी परमात्मा प्रेम में खोए हुए हैं। मम्मा भी ऐसे ही डूबी रहती थी ना, उन्हें तो बाहर की चीजें दिखती ही नहीं थी। हमारे माता पिता ऐसे थे, हमें भी ऐसे फॉलो फादर और मदर करना है। रमेश भाई जी सुनाते हैं, एक बार बॉम्बे में थी मम्मा, तो रमेश भाई जी कहीं लेकर के जा रहे थे, मम्मा को लेके गए, और रात को जब वापस आए तो चर्चा हो रही थी सेवाओं की कि किस प्रकार से सेवाएं हो। तो रमेश भाई जी ने कहा मम्मा को कि मम्मा, जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो आपने देखा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे ऊंचाई पे, अच्छे बैनर थे, होर्डिंग थे, ऐसे बैनर और होर्डिंग्स हम लोग भी बनवा सकते हैं, आपने देखा होगा ना। तो मम्मा मुस्कुराई, मम्मा ने कहा नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं देखा। और मम्मा जब ऊपर देखती है तो बाबा को देखती हैं, और जब नीचे देखती हैं तो अपने आप को देखती हैं। तब तो वो नंबर 1 चले गए ना। हम लोग सोचते हैं कि मम्मा बाबा, ठीक है, बाबा ने उन्हें ये बता दिया था कि आप लक्ष्मी बनने वाली हैं, आप नारायण बनने वाले हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी मम्मा बाबा ने कितना डीप पुरुषार्थ किया एक में खोए रहने के।
और सब चीजों को जैसे उन्होंने किनारे कर दिया। तो ऐसी ही मगन अवस्था हम सबको भी लानी है। तो क्या करेंगे? इन्हें तो सामने रखेंगे ही एग्जाम्पल के साथ और अपने आप को चेक करेंगे, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात जो मग्न स्थिति के लिए आवश्यक है, वो है प्यार। इन सब में यदि आप देखेंगे तो अपने कार्य के लिए प्यार है, अपने इष्ट के लिए प्यार है। तो जहां प्यार है वहां खोना, वहां डूबना बहुत सहज हो जाता है, और ये बिल्कुल नेचुरल हो जाता है कि जिस चीज से व्यक्ति का प्यार है वो उस चीज में रम जाता है, वो उस चीज में डूब जाता है। हमारा यदि संपूर्ण प्यार एक बाबा से होगा तो हम भी डूब पाएंगे। और यदि प्यार में परसेंटेज होगा कि ठीक है, बाबा से भी 20% है, 25% है, 50% है, बाकी यहाँ भी अपने परिवार के साथ है, लौकिक संबंधियों के साथ है, अपने कारोबार के साथ है, बहुत सारी गहने मैंने रखे हुए हैं उसके साथ है। तो ये हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हमने अपने प्यार को, अपनी रगों को बांट रखा है, बंधे हुए हैं ना। बहुत सारी रगें ऐसी बंधी हुई हैं जो हमें डूबने नहीं देती हैं, खींच लेती हैं। हम ऊपर जाना चाहते हैं, मगन होना चाहते हैं, लेकिन जो रगें हैं वो हमें खींच लेती हैं। हमें यहाँ देखना होगा हमने कहाँ कहाँ अपने आप को जोड़ के है, कहाँ कहाँ हम आसक्त हैं, कहाँ कहाँ मोह की रगें हैं, कौन कौन सी सूक्ष्म बंधन है। बाबा कहते हैं मोटे मोटे बंधन हमने तोड़ दिए, लेकिन वो सोने की जंजीरें शायद अभी तक बंधी हुई हैं जो हमें डूबने नहीं देती। इसीलिए प्यार, संपूर्ण प्यार एक के साथ। बाबा कहते हैं जब एक के प्यार में तुम डूब जाओगे, यही तुम्हारे लिए संपूर्ण ज्ञान और सहज राजयोग है। और एक के लव में लीन हो जाना, लव ही लक के लॉक की है, बाबा कहते हैं। इसीलिए प्यार के आधार पे हमारी सब प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। बस ये देखना है कि हम अपने प्यार को एक के साथ जोड़ें। सोचें, बाबा हम पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। 83 इयर्स हो गए, 84 इयर्स होने जा रहे हैं। बाबा लगातार हम पर इतना परिश्रम कर रहे हैं। 1936 से लेकर के हम पत्थरों को पारस बनाने के लिए, जैसे एक पत्थर उठा करके ले आया है मूर्तिकार और लगातार छीनी हथौड़ी चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। 83 इयर्स हो गए। कौन ऐसा कर सकता है? जिसका बहुत प्यार हो, उस पत्थर को जो मूर्ति बनाना चाहता हो, पूज्य बनाना चाहता हो, पूजनीय बनाना चाहता हो, मंदिर में स्थापित करना चाहता हो, वो अपने हाथ के उस दर्द को नहीं देख रहा है। हाथ जैसे बिल्कुल छिल गए हैं मेहनत करते करते, उसे नहीं देख रहा है। बस उसे एक ही लगी हुई है तो उनकी, बस इनको मैं मूर्ति बनाऊं। प्यार, जिससे प्यार है वही ऐसा कर सकता है। वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम क्या उनके प्यार में ना डूबे जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? कम से कम समर्पित होकर उनके सामने बैठे तो सही। वो आए मेरे लिए हैं, मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मुझे गढ़ने के लिए आए हैं, मुझे तराशने के लिए आए हुए हैं। और मैं क्या उनके समीप बैठता हूं, उन्हें ही देखता हूं, उनसे ही सुनता हूं, या फिर मैं इधर उधर भाग जाता हूं? अब कम से कम पूरी तरह समर्पित होकर के उनके सामने बैठें, ताकि वो जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकें। ये प्यार का रिटर्न है, यही तो प्यार का रिटर्न है ना। वो जो चाहते हैं अपने आप को अब अर्पित कर दें। यदि मेरा भी संपूर्ण प्यार है, अर्पित कर दें, अर्पित मन बुद्धि से कि प्रभु ये जीवन आपका, मैं आपका, आप जैसा तराशना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं आप बनाएं। ये प्यार है। इतना विश्वास है उनका हम पर कि बार बार हम गिरते चढ़ते रहते हैं, गिरते चढ़ते रहते हैं, फिर भी उनका संपूर्ण विश्वास कि नहीं, यही बच्चे हैं जो सारे विश्व का कल्याण करने वाले हैं, यही मेरे राइट हैंड हैं, यही मेरे नैनों के नूर हैं। बच्चे तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही कल्प कल्प के विजयी हो। पता है कि हम लड़खड़ा जाते हैं, फिर भी उनका विश्वास, जब से हम ज्ञान में चले हैं आप देखें, क्या कभी भी डगमगाया? बल्कि बार बूस्ट करते हैं, बार बार हमें शक्ति देते हैं, बार बार ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें ही करना है। ये किस चीज की निशानी है?
प्यार की इस प्यार का हम भी संपूर्ण रिटर्न देते हुए मग्न हो, उसके उपकारों को याद किया करें कि कितने उपकार हैं बाबा के हम पर। यदि बाबा हमें ना मिले हुए होते तो हम कहाँ पे होते, ना जाने किस गली में होते, किस कूचे में होते, क्या कर रहे होते, कितनी गंदगी हो सकती हमारे जीवन में, कहाँ भटक रहे होते। बाबा ने हमें चुन लिया, बाबा ने हमें अपना बना लिया। बाबा हमें कैसे अब निखार रहे हैं, कैसे स्वर्ग के योग्य बना रहे हैं। ना जाने जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आई होंगी। कई बार हमें पता चलता है कि वो बाबा ने उन परिस्थितियों को समाप्त किया, और कई बार पता नहीं भी चलता। लेकिन बाबा हर पल हमारे साथ रहकर हमारी मदद करते हैं, बल्कि विपदा आती है तो हमें गोद में उठा लेते हैं ताकि हमें कष्ट ना हो, और हमारे पल पल की खबर भी रखते हैं, हमें देखते रहते हैं। बाबा तो ये कहते हैं कि तुम बच्चों के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं। क्या हम भी ये कहते हैं कि हाँ बाबा, आपके सिवाय हमारा भी कोई नहीं है? क्या बाबा आपके साथ साथ हमारे और भी कुछ लोग हैं? नहीं ना। हो रिश्ते नाते तो हमें निभाने हैं, लेकिन दिल का तार अब समय के अनुसार, अब जो भी हुआ पास्ट इज पास्ट, अब समय के अनुसार मुझे मन के तार, दिल के तार को उस एक के साथ जोड़ करके रख लेना है जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो प्यार में डूबना, उपकार जो बाबा ने किए हैं उन्हें याद करना। मुझे याद आता है 1995 की बात है, हम लोग मैटाडोर रैली में थे। अब 3-4 दिनों के बाद आप जानते हैं जब आप रैली में जाते हैं तो लगातार सुबह से रात तक आपको बोलना होता है। तो 3-4 दिनों के बाद जितने भी हम लोग मैटाडोर रैली में यात्री थे, हम सबके गले रूंध गए। अब रैली भी चलनी है और गले बंद हैं जो यात्री हैं, तो कौन फिर ज्ञान सुनाए, कैसे भाषण हो, कैसे सेवा हो। कामना तो यही रहती है कि जहां भी रैली जाएगी वहां पे जो यात्री आ रहे हैं वो सेवा करेंगे। अब हम सबके गले बंद हो गए थे, तो सौभाग्य से दूसरे दिन गुरुवार था। तो एक संदेशी थी आई हुई थी वहां पे बॉम्बे से, तो उन्होंने भोग लगाया बाबा को, और हम सब ने नीचे से संदेश दिया कि बाबा को बताइएगा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, अब क्या करें, हम लोग थोड़ा रुक जाएं जब तक हम ठीक हो जाएं, या फिर यात्रा आगे बढ़े, बाबा से पूछिएगा। संदेशी गई ऊपर। अब बाबा ने बहुत प्यार से इमर्ज करके हम सबको दृष्टि दी। अब दृष्टि जब दे रहे थे, देने के बाद संदेशी ने कहा कि बाबा जिन्हें आप दृष्टि दे रहे हैं इन सबके गले बंद हो गए, यात्रा चल रही है, क्या करें। तो बाबा ने बहुत प्यार से, देखिए तो इतना प्यार उमड़ा सभी का बाबा के लिए। बाबा ने कहा कि बच्चों को कहना कि गर्म पानी में नमक डाल करके गरारे करें, सबके गले को खुल जाएंगे। कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन वतन से बाबा ने ये सुंदर सा हम लोगों के लिए मैसेज भेजा, दवा भेजी कि घबराने की कोई बात नहीं है, पानी गर्म करो, नमक डालो, गरारे करो, बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये ख्याल पता नहीं हम लोगों को आया था या नहीं आया था, शायद नहीं आया था। हम तो सोच रहे थे कि क्या होगा। अब बाबा ने ये भेजा, हम सब ने किया गरारे, और सचमुच सबके गले खुल गए। प्यार में सब डूब गए इससे कि हम सोचते हैं कि बाबा हमें नहीं देख रहे हैं, बाबा तो अपने में व्यस्त होंगे, हम यहाँ नीचे अपने में व्यस्त हैं। लेकिन बाबा हमारे हर पल को, हर घड़ी देखते हैं, उनकी नजर हम पर रहती है। हम भी अपनी नजर उस पर रखें ना, हम भी उसकी ऐसे ही प्यार में डूबे जैसे बाबा हम हमारे प्यार में डूबे रहते हैं। जैसे बाबा बच्चों के गीत गाते रहते हैं, हम भी बाबा के ऐसे ही प्यार के गीत गाते रहें। तो उपकार को याद करें, और साथ ही जो प्राप्तियां बाबा हमें करा रहे हैं, जो वरदान बाबा ने हमें दिए हैं, जो सुंदर ज्ञान बाबा ने हमें दिया, गुणों से जो बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हम ऐसे थे क्या? ये लोग मुझे कई बार कहते हैं कि आप जो मुस्कुराते रहते हैं, ये पहले से मुस्कुराते थे या ज्ञान में आने के बाद मुस्कुराते हैं? तो मैं सबको यही कहता हूं कि ज्ञान में आने से पहले हम सबका जीवन जैसे संसार के लोगों का है वैसा ही था। जो भी आज आप देख रहे हैं, जहां पे भी हैं, जो भी अच्छाइयां आपको दिख रही हैं, वो सब भगवान का वरदान है, भगवान के गिफ्ट हैं। सेवा के निमित्त बाबा ने ये चीजें दी हुई हैं।
हम सबके पास वो गिफ्ट हैं। उन्हें देख करके हम अपनी प्राप्तियों को देख करके उनके प्यार में डूबा करें कि बाबा आपने कितना सुंदर और गहन ज्ञान दिया, कितने सारे गुणों से हमें श्रृंगारित किया, हमें कितना शक्तिशाली बना दिया, हमारे व्यर्थ को समाप्त कर दिया, हमें क्या से क्या आप बना रहे हो, कितने सारे वरदान हमें बाबा आपने दिए हैं। ये सब चीजें जैसे बाबा के प्यार में हमें डुबाते हैं, मग्न करते हैं। इसके साथ साथ हम आत्मा लाभ भी जरूर किया करें, अपने आप से बातें, ये आत्मन क्या कर रही है तू, देख सारे कल्प तो मनुष्यों के साथ ही रही है और मनुष्यों के साथ ही सारे कल्प रहेगी। ये थोड़ा सा समय है ना जो भगवान के साथ रहने का समय है, संगम युग का थोड़े पल रह गए हैं। इस पल को भी तो मनुष्यों के साथ यदि बिता देगी तो भगवान के साथ का अनुभव कब करेगी, उसके प्यार का अनुभव कब करेगी, उसे शक्तियां कब प्राप्त करेगी, वरदान कब प्राप्त करेगी। आत्मा लाभ करें। हे आत्मन, तुमने सारे कल्प मनुष्यों को ही देखा है और सारे कल्प मनुष्यों को ही तुम देखोगे। अब भी यदि मनुष्यों को देखते रहे, उनकी सुंदरता को ताड़ते रहे, तो फिर भगवान की सुंदरता को कब देखोगे। मनुष्यों को बहुत देख लिया और देखेंगे, उन्हीं के साथ रहना है, आप निश्चिंत रहो। जो अभी हैं वो सारे कल्प किसी न किसी रूप में साथ रहेंगे, भगवान नहीं रहेंगे। केवल हम उन्हें याद करते रहेंगे, पुकारते रहेंगे कि प्रभु कहाँ हो, आओ। अब जब आए हैं ना, जी भर के देखें, देखते देखते भी मगन हो जाएं। देखना भी मगन करता है। जैसे भक्त लोग कहते हैं ना कि भगवान तुम्हारी सलोनी सूरत मूरत को देखता रहूं, बस देखता रहूं, देखता रहूं। हम भी बाबा को देखते देखते, चाहे उस ज्योति को देखते देखते, ब्रह्मा बाबा के तन में उन्हें देखते देखते मग्न हो जाया करें। देखते देखते भी मगन हुआ करें, सुनते सुनते भी मगन हुआ करें। ये भी योग है। तो आत्मा लाभ। हे आत्मन, तुमने सबको, मनुष्यों को ही देखा है, मनुष्यों को ही देखोगे, अब भगवान को देखो। हे आत्मन, तुमने मनुष्यों से ही बात की है और मनुष्यों से ही सारी कल बात करोगे, अब तो तुम भगवान से ही बात करो, भगवान को ही देखो, भगवान से ही सुनो। जब ऐसे आत्मालाप आप करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, आत्मा तैयार हो जाएगी कि सच बात है, अब मुझे उस एक के साथ ही रहना है। तब हमारी मग्न स्थिति हमारे लिए सहज हो जाएगी। बैठते हैं तो भी यहां भाग जाता है, वहां भाग जाता है। लेकिन बच्चे भागता तो आया है ना अब तक, अब तो उनके पीछे मत भाग। अब तो तू एक की ओर ही भाग, एक को ही देख, एक का ही चिंतन कर। जब अपने मन रूपी बच्चे के साथ आप ऐसे बैठेंगे, बात करेंगे, उसे कन्विंस करेंगे। देखिए, जब तक आप मन को कन्विंस नहीं करेंगे ना, तब तक आप मगन नहीं हो पाएंगे, तब तक मन मनाभाव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मन बुद्धि के साथ बैठे। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, शुरुआत कैसी थी बाबा की, रोज राज दरबार लगाया करते थे बाबा। 36 से नहीं, 32 से बाबा की वो शुरुआत हो गई थी। मन से बातें करना कि मन मंत्री तू क्या करता है, मैं बादशाह हूं, मैं राजा हूं और तू मेरे ऊपर हुक्म चलाता है। हम भी अपने साथ बैठें, अपने मन से बात करें, उस बच्चे को सुंदर खिलौने दें, सुंदर संकल्पों के खिलौने दें, उसे समझाएं कि बेटा क्या सही है, क्या गलत है, क्या करेगा तो तू सुमन बनेगा, क्या करेगा तो तू कुमन बनेगा। आत्मा लाभ। जब आत्मा लाभ करेंगे, हम मग्न होते चलेंगे। वैसे ही लगन हमें मगन करती है। लगन, लगन अर्थात धुन लगी हुई हो। धुन, लगन अर्थात धुन। दीदी को क्या धुन लगी हुई थी कि बस घर चलना है, घर चलना है, घर चलना, इसको कहते हैं धुन। लगन में जैसे मगन है। दादी को क्या धुन लगी हुई थी, दादी को भी धुन थी कि बस मुझे कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है।
ब्रह्मा बाबा को भी जब संदेशी बहन ने बता दिया कि बाबा उसकी चमक तो बहुत है, आपकी चमक कुछ नहीं है, आप वो संपूर्ण ब्रह्मा बहुत अच्छा है, बाबा ने धुन लगा दी कि बस अब मुझे भी वैसा संपूर्ण बनना है। जब लगन लगाई कुछ पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, बनने के लिए, तब मगन हो। इसलिए हमें धुन लगानी है। हम देखें क्या ऐसी धुन हमने लगाई है कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, बाबा के अंग संग ऐसे ही रहने के लिए। कौन सी चीजें जो मुझे हटा रही हैं? मैं मालिक हूं ना, मैं मास्टर हूं ना। अब मैं ही यदि हल्का छोड़ूं अपने आप को तो जरूर इधर उधर हो जाऊंगा। इसीलिए धुन लगाएं। धुन का अर्थ ही होता है कि बस एक तरफ हो जाना, एक तरफ, सब करते हुए एक तरफ। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब छोड़ छाड़ के एक तरफ ना हो जाएं, लेकिन सब करते हुए एक तरफ। कुछ ब्राह्मण स्नान करके आ रहे थे। पहले के समय में आप जानते हैं कि छुआछूत की बहुत प्रथा थी, तो जो सफाई करने वाले होते थे वो बोलते बोलते सफाई करते थे, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, क्योंकि लोग उन्हें अस्पृश्य मानते थे, मतलब छुआछूत की बहुत बातें होती थी। तो ब्राह्मण ताकि साइड हो जाए, कहीं गलती से भी वो छू जाते थे तो फिर उसे उनको नहाना पड़ता था। तो झाड़ू लगाते लगाते बोल रहे थे एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। तो किसी को लगा कि सचमुच कितनी अच्छी बात ये कह रही है, एक तरफ हो जाओ। ब्राह्मणों को भी ये लगा कि हम भी सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक तरफ शायद नहीं हुए हैं, इसीलिए हमें सुंदर अनुभूति नहीं हो रही है। हम भी मगन तब होंगे, सुंदर अनुभूतियां तब होंगी जब एक तरफ हो जाएंगे। तो लगन, बस धुन लगाएं। धुन लगाने की जरूरत है। किसी भी एक चीज की धुन लगा देता है ना, क्रिकेटर धुन लगा देता है कि मुझे अच्छे से अच्छा खेलना है 8-8 घंटे। आप जो प्लेयर्स हैं आप जानते होंगे, चाहे वो साइना नेहवाल हैं या सिंधु हैं, वो भले टॉप में हैं अभी लगभग, लेकिन फिर भी रोज 8-8 घंटे बहुत अच्छा उनकी तरफ से वो प्रैक्टिस चलती रहती है। धुन है ना कि हम शिखर की ओर पहुंचे, तो वो अपने लिए लगातार लगे रहते हैं। हम भी क्या ऐसे धुन में लगे रहते हैं? धुन लगाएं। तो लगन हो तब फिर मगन अवस्था होती है। वैसे ही बाबा ने कहा है जब मनन करेंगे तब मगन होंगे। मनन करें, ज्ञान का सुंदर मनन, वो हमें मगन करता है। ये हमारी मगन अवस्था तक ले जाने वाली चीजें हैं। ये स्टेप्स हैं। जब तक मनन नहीं होगा तब तक मगन नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हम योग में बैठते हैं और योग करते करते बुद्धि भी यहाँ वहां चली जाती है, मन यहाँ वहां चला जाता है, या थोड़ी देर करने के बाद फिर हम उठने लगते हैं। कारण मनन नहीं कर रहे हैं। मनन करेंगे तब मन मना भव होंगे। मनन करेंगे तब महान बनेंगे। मनन करेंगे तब महीनता आएगी। मनन करेंगे तभी हमारी वैसी मगन अवस्था होगी। हम सुनते बहुत हैं लेकिन मनन बहुत कम करते हैं। कई कहते हैं ना कि सुनते हो तो मण भर और मनन करते हो कण भर। इसे अब रिवर्स करो, सुनो भले कण भर लेकिन मनन करो मण भर। अब देखें ये ज्ञान जो बाबा ने हमें, बाबा कई बार कहते हैं ये माजून है, जो बाबा वक्खर दे रहे हैं, माजून खिला रहे हैं, इसे डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। गाय से सीखो, बाबा कहते हैं कि गाय भी घास खाती है, एकांत में जाकर के उसे उगारती है। जब उगारती है तब जाकर के उसे वो डाइजेस्ट होता है, और यदि वो उगारेगी नहीं तो उसे डाइजेस्ट नहीं होगा। हम भी जो हमने खाया मनन करने की आदत जरूर डालें। एकांत में बैठें, मनन करें। मनन से मक्खन निकलेगा, बुद्धि को बल मिलेगा। और जब योग में भी बैठेंगे तो मनन करने की आदत होगी, बुद्धि शक्तिशाली होगी, तो एकाग्रता भी सुंदर होगी। क्योंकि मगन होने का दूसरा नाम एकाग्र होना भी है। और एकाग्रता तभी होती है जब इस प्रकार हम सुंदर मनन करते हुए अपने मन को एक दिशा देते हैं, बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं। और वैसे ही अभ्यास, जितना हम अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास से ही एकाग्रता आएगी। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के, कि जितना जितना अभ्यास करेंगे वो जड़मति भी सुजान हो जाता है। और रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान वाली बात है कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से एकाग्रता हो जाती है, मन डूबने लगता है। हम अभ्यास को ना छोड़ें, लगातार अभ्यास करें। कहते हैं ना कि जब पांडव लोग वनवास में थे, अज्ञातवास में थे, तो भी उनको ज्यादा खाने की आदत थी, भूख लगती थी, उनका शरीर भी भीमकाय था। तो सब
सोए हुए थे, अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। तो अर्जुन उठे, उनको लगा कि हो सकता है कोई जंगली जानवर आ गया होगा, मैं जाता हूँ। गए किचन में और उन्होंने वो दिया जलाया, देखा तो भीम खा रहे थे। तो अर्जुन जी ने कहा कि भैया इतने अंधेरे में आप बैठे हैं और कैसे खा रहे हैं, मतलब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सूझ नहीं रहा है, आपको कैसे पता कि कौन सी चीज कहाँ है, और आप सीधा उस चीज को बिल्कुल ही बिना आवाज किए, चलिए थोड़ी आवाज हुई मैं आ गया, लेकिन आप कैसे इतने अंधेरे में खा रहे हैं? तो भीम ने कहा अर्जुन, अभ्यास, अभ्यास से ये मेरे लिए सहज हो गया है। अब देखिए, जहां भी हर हर फील्ड में जहां अच्छा अभ्यास है, गहन अभ्यास है, वहां डूबना, सफल होना इजी हो जाता है। हम भी योग के अपने अभ्यास को बहुत सतत करें, इसीलिए बाबा ने हम सबको अभ्यास दे दिया है ना 5 स्वरूपों का, इसीलिए दिया है ताकि हम बार बार उसे करें, बार बार उसे करें, और करते करते हम उसमें स्थित हो जाते हैं। मग्न इन अभ्यासों से भी हम होते हैं, अलग अलग स्वमानों और अलग अलग योग के अभ्यासों को जब लगातार करते रहते हैं तो किसी एक स्वरूप में सुंदर एकाग्रता हो जाती है। आप इसे करके देखें, 5 स्वरूपों को करके देखें, लगातार चक्र चलाते रहें, चक्र चलाते रहें, चक्र चलाते रहें। फाइनली आप देखेंगे किसी एक स्वरूप में मन बिल्कुल मगन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और बाबा यही अवस्था हमारी चाहते हैं। अभ्यास, योग में मगन अवस्था तब होगी जब बारंबार हम अभ्यास करेंगे, बारंबार अभ्यास करेंगे। हम कई बार योग में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं एकाग्र हो जाऊं, मैं डूब जाऊं। ऐसा नहीं होता। सारे दिन हम ये प्रैक्टिस करनी होती है, सारे दिन अभ्यास करना होता है, सारे दिन मन के तार को बार बार लगाने की और जोड़ने की आवश्यकता होती है, तब कि फाइनली हम एकाग्र हो पाते हैं, मग्न हो पाते हैं। तो इन बातों पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा, जो हमें मगन करने वाले फैक्टर हैं, जो हमें उस स्थिति तक ले जाने वाले हैं जिस स्थिति की वास्तव में हमें आवश्यकता है। और यही योग की संपूर्ण अवस्था है, योग की अंतिम स्थिति ही यही है, मग्न हो जाना, एकाग्र हो जाना। ये हमारे योग की संपूर्ण अवस्था है, और ये जबरदस्ती नहीं आएगी, ये आएगी मनन करते हुए, ये आएगी अभ्यास करते हुए, ये आएगी लगन को बिल्कुल बढ़ाते हुए, धुन लगाने से, ये आएगा आत्मा लाभ करने से, ये आएगा प्यार में खोने से। लेकिन सबके साथ ऐसा इसलिए नहीं हो पाता। मैं ये चिंतन आपको ही देना चाहूंगा क्योंकि वक्त हो रहा है। ये चिंतन आप ही कीजिएगा कि कौन सी चीजें मुझे नहीं डूबने देती। हर एक की अलग अलग बातें हो सकती हैं, मुझे खुद ही देखना है। बाबा ने दर्पण दे दिया है हम सबको, इतनी सुंदर ज्ञान मुरलियां बाबा हमारे सम्मुख रखते हैं, दर्पण दे दिया है कि बच्चे तुम देखो। हम खुद ही चेक करें कि कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं, बातें हैं जो मुझे नहीं डूबने दे रही। यदि मुझसे अभी भी पाप कर्म हो जाते हैं, विकर्म होते हैं, तो मैं कैसे डूब पाऊंगा? यदि अभी भी मेरा व्यर्थ में रुझान है, व्यर्थ देखने में, सुनने में, मोबाइल ऑन किया, नेट ऑन किया और चीजें शुरू कर दी हमने देखना, आधा घंटा 1 घंटा हमारा बीतता चला गया, कुछ इधर उधर की बातें हम सुन रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं, देख रहे हैं तो देखे ही जा रहे हैं। यदि व्यर्थ में रुझान है, कैसे हम डूबेंगे? सोचना है हम सबको। तो बातें बहुत हो सकती है, लेकिन आप इस पर विचार करना। लेकिन निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आज मैं जहां पे भी हूं, मुझे यहीं से आगे बढ़ना है, यहीं से उन्नति करना है, और यहीं से उस मगन अवस्था संपूर्ण इस तक पहुंचना है। मुझे हारना नहीं है। मान लो योग नहीं भी लग रहा है, बाबा ने कहा है तुम चित्रों के सामने बैठ जाओ, चित्रों को देखो, चित्रों को देख करके चिंतन करना शुरू कर दो, योग तुम्हारा लगना शुरू हो जाएगा। कभी बाबा ने कहा कि लिख लिख करके अभ्यास करो, जैसे ब्रह्मा बाबा भी लिख लिख करके अभ्यास करते थे। स्वमानों को लिखें, अच्छी बातों को लिखें, योग लगना शुरू हो जाए। शुरुआत तो होगी, हम हारे नहीं। ज्ञान का अच्छा मनन करना शुरू करें, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करना शुरू करें, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवा करते हुए पुण्य का खाता जमा करते चलें, तो हम मगन अवस्था की ओर बढ़ेंगे। यदि खाता मेरा पुण्यों का कम है, तब भी मेरा योग नहीं लग पाता। एक बार दादी जानकी जी से किसी ने पूछा था
कि दादी यदि योग नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं हो रही है, ऐसा लगता है कि विकर्मों का बोझ हम पे ज्यादा है, इसलिए हम पुरुषार्थ में चाहते हैं कि बहुत गैलप करें, बहुत तीव्रता से आगे बढ़ें, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्या करें? तो दादी जी ने बहुत सुंदर सा और प्रैक्टिकल सा जवाब दिया था कि मान लो तुमको लगता है कि पाप कर्मों का बोझ ज्यादा है, जिसके कारण हम पुण्य कर्मों की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, योग नहीं लग रहा है, या फिर बुद्धि भारी भारी रहती है, चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो पुण्य कर्म करना शुरू, सेवाओं से पुण्य का इतना बल जमा करते चलो, तन से, मन से, धन से, जन से, मैं जितना यज्ञ में करूं, जितना अपने आप को, अपने तन को यज्ञ की सेवा में लगाऊं, जितना हो औरों की मदद करूं, तो जो पुण्य कर्म का खाता बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो हमारे विकर्म है हल्के होते चले जाएंगे, और हमारा योग सुंदर होता चलेगा, और हम मगन अवस्था की ओर चलते चलेंगे। सुंदर विषय है और बहुत गहन विषय भी है। जिन बातों पर अभी हमारी चर्चा हुई है, आप जरूर उन पर विचार कीजिएगा, और भी बहुत सुंदर और गहरी बातें हो सकती हैं। बस हमें ये है कि आज हम जहां पे भी हैं, निराश होने की हमें कतई जरूरत नहीं है। योग एक ऐसा विषय है कि कभी लगता है, कभी नहीं भी लगता है, कभी बहुत अच्छा लगता है तो कभी नहीं लगता है, तो हमें लगता है कि ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, स्थिरता कब आएगी? स्थिरता तभी आएगी जबकि हम संपूर्ण अपनी अवस्था तक पहुंचेंगे। तब तक तो 19-20 वाली स्थिति बनी ही रहेगी, लेकिन हाँ, अब वक्त आ गया है कि हम जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचें। अब तक यदि गिरते संभलते रहेंगे, वो गीत है ना हमारा, कि हम उन राहों पर हमें चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो अब गिरने का समय नहीं है, अब तो संभल संभल करके चलने का समय है, और तीव्रता से उस संपन्न स्थिति को प्राप्त कर लेने का समय है, जिसके द्वारा हम संसार की, समाज की सुंदर सेवा कर पाएंगे। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, मधुबन की ओर से, प्यारे बाबा की ओर से, सब दादियों की ओर से, मधुबन निवासियों की ओर से, कि आप ऐसी सुंदर अवस्था को प्राप्त करें, ऐसे मगन हो जाएं कि आपको देख करके सभी को बाबा की याद आ जाए और बाबा की सुंदर प्रत्यक्षता हो जाए। तो ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं। ओम शांति। जी, ओम शांति। हमने कहा अच्छे से योग की थोड़ी चलिए देर। हम 5-7 मिनट हम चलते हैं सुंदर अभ्यास पे, जो बाबा ने ही हमें अभ्यास दिया है 5 स्वरूपों का। हम इन्हीं अभ्यासों में मगन करेंगे, अपने आप को एकाग्र करेंगे। चलें, सभी बैठ जाएं अपने भृगु पर। इस चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर मैं चमकती हुई दिव्य आत्मा, अपने स्वरूप पर स्थित हो जाएं। मैं ये देह नहीं हूं, इस देह से भिन्न चैतन्य शक्ति हूं, मणि हूं, और ये मेरा धाम नहीं है। इस संसार में तो मैं मुसाफिर हूं, मेरा घर है ऊपर। चलें, इस साकार सृष्टि से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार पहुंच जाएं अपने परम धाम घर में। जहां चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश है, गहन शांति है। ऊपर देखें, महाज्योति बाबा अपना दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे। मैं बाबा की छत्र छाया में, बाबा की किरणों के नीचे अपने अनादि स्वरूप में
परम धाम से नीचे आए चमकती हुई ज्योति के रूप में, नवयुग सतयुग में मैं नीचे आई और एक देवी के रूप में, देवता के रूप में परिवर्तित हो गई। देखें अपने आप को देव रूप में। मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवात्मा। चारों ओर देवी देवता विचरण करते हुए, पुष्पक विमानों में सैर करते हुए, हीरे जड़ित सोने के सुंदर महल। मैं आदि स्वरूप में, अपने देव रूप में, स्वर्ग में। अब चलते हुए पहुंच जाए अपने मध्य स्वरूप में, पूज्य स्वरूप मेरा। जैसे भक्त आत्माएं मेरे सामने हैं और मैं अपने इष्ट स्वरूप में, मैं ही दुर्गा, मैं ही महावीर, मैं ही विघ्न विनाशक गणेश। भक्तों को प्रकाश देंगे, उन्हें साक्षात्कार कराएंगे। भक्त जैसे मेरे दीदार करके तृप्त होते जा रहे हैं। पा लिया ये गीत गा रहे हैं। उन्हें तृप्त करके चले अब अपने ब्राह्मण स्वरूप में पहुंच जाएं, फिर से जहां हमने शुरुआत की थी क्लास की, डायमंड हॉल में बाबा के सम्मुख। बाबा प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदानों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहा हूं कि वाह रे मैं, सारा संसार जिसे ढूंढ रहा है, मैं उस भगवान का हो गया, प्रभु मेरे हो गए और अपना सब कुछ मुझ पर वार रहे हैं, मुझे प्रदान कर रहे हैं। वाह रे मैं, वाह रे मेरा ब्राह्मण जीवन। दृष्टि लेंगे बाबा से, वरदान लेंगे। बाबा की दृष्टि जैसे मुझे फरिश्ता बनाती जा रही है, मैं बिल्कुल डबल लाइट होता जा रहा हूं। चलें अब डबल लाइट फरिश्ता बनकर ऊपर आकाश में, विश्व ग्लोब के ऊपर। जैसे हम सभी फरिश्ते विश्व ग्लोब के ऊपर स्थित हो गए हैं, परम धाम से बाबा हम सबको अपनी शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणों से भर रहे हैं।
और उन्हीं किरणों को हम सारे विश्व ग्लोब को दे रहे हैं, सकाश देंगे। बाबा से आ रही हैं और मुझसे होकर विश्व ग्लोब पर जा रही हैं। सभी आत्माएं तृप्त होती जा रही हैं, सुखी होती जा रही हैं। सारे विश्व से कोरोना का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। ये वायरस नष्ट हो रहा है और सभी के चेहरों पर मुस्कान आती जा रही है। हम सभी फरिश्ते दिल से सभी को दुआएं दे रहे हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी के मन के तार एक बाबा से जुड़ जाएं, सभी तृप्त हों, संतुष्ट हों। दिल से दुआएं देते हुए वापस परम धाम अनादि रूप में बाबा से सब कुछ प्राप्त करते हुए उनकी याद में मग्न दिल से बाबा को शुक्रिया करते हुए, बाबा आपने हमें सब कुछ प्रदान किया, आपने हमारे जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाया। आप हमें क्या से क्या बना रहे हो, हमें हमारे सत्य स्वरूप का आपने दीदार करा दिया। हमें अपने समान बनाकर विश्व के स्टेज पर आप ले आए। बाबा आपकी हर आज्ञा, हर आश को हम जरूर पूर्ण करेंगे। आपने जो हमें दिया है उसके लिए शुक्रिया शब्द तो बहुत छोटा है, पर दिल से बारंबार बाबा आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। ऐसी ही प्रैक्टिस लगातार करते रहें, बारंबार करते रहें और मग्न होते चलें। बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का, हम सभी भाई बहनों की तरफ से और हम बहनों की तरफ से, कानपुर निवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 5 मिनट पूछ सकते हैं। फिर से एक सेशन कर लेंगे दीदी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास भी है, तब तक जरूर मिलते रहेंगे। परिवार है, आप सबको बिल्कुल हैं, तो फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। कानपुर की नगरी में पधारे, आपका बहुत 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 दिल से क्या कहें बधाई और शुक्रिया सभी बहनों की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से। ओम शांति। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। ओम शांति।